इस फिल्म की शुरुआत होती है ब्रैंडी से। आज वो स्कूल में एक वैलेडिक्टोरियन के तौर पर ग्रेजुएट हुई है। दौर चल रहा है 1993 का। ब्रैंडी को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। इस सेरेमनी के बाद ब्रैंडी अपने दो बेस्ट फ्रेंड वेंडी और फियोना से मिलती है। दोनों ब्रैंडी को एक पार्टी में ले जाती हैं। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो ब्रैंडी पर लाइन मारते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं रखते। ब्रैंडी ने आज तक ड्रिंक नहीं किया। यहाँ जब वो अपनी सहेलियों को ड्रिंक करते हुए देखती है तब उन्हें ही ड्रिंक करने से रोक देती है। इतने में उसकी नज़र गिटारिस्ट रस्टी पर गई है। उसे देखकर ब्रैंडी के अंदर काम वासना जागती है। पहले तो वो कल्पना में उसे देखती है, इसके बाद जब वो होश में आई है तो वो सपने में ही रहना चाहती है। इसलिए आज पहली बार उसने भी ड्रिंक कर लिया। जिसने पहली बार इतनी ज़्यादा पी ली हो उसकी हरकतें ही कुछ अलग होती हैं। ब्रैंडी की हरकतें बेमिसाल हैं। मजबूरन उसकी सहेलियाँ उसे एक अंधेरे कमरे में छोड़ देती हैं। बेड पर ब्रैंडी इस समय नशे में टल्ली है। इतने में रस्टी इस रूम में पहुंचा है। उसे लगा ये वो लड़की है जिसे उसने रूम में बुलाया था। वो अंधेरे में बिना देखे चुंबन क्रिया करने लगता है। जब वो संभोग करने को है तभी वो लाइट को जला देता है। ब्रैंडी की शक्ल देखकर कहता है, तुम वो नहीं हो जिसे मैं समझ रहा था। इस तरह रस्टी ब्रैंडी को अग्नि में जलता हुआ छोड़ गया। ब्रैंडी अपनी सहेलियों से मिलकर बेपनाह उल्टियाँ करती है। यहाँ ब्रैंडी बताती है कि उसने रस्टी को किस किया। ब्रैंडी को रियलाइज होता है कि उसे अब तक संभोग के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे किस तरह लड़कों के साथ रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इन सब के बारे में तो ब्रैंडी जानती ही नहीं है। ब्रैंडी टू डू लिस्ट बनाती है। अब उसने फैसला किया कि कॉलेज जाने से पहले वो संभोग का सुख जरूर लेगी। यानी समर में उसका लक्ष्य बस संभोग करना है, और वो भी रस्टी के साथ। अब रस्टी से ब्रैंडी दोस्ती कैसे बढ़ाए। ब्रैंडी रस्टी से मिलने पहुंची है। दरअसल उसने ये पता लगाया है कि रस्टी के नज़दीक वो कैसे रह सकती है। तरीका है इस पूल में लाइफ गार्ड की जॉब। आज वो रस्टी के पास पहुंची है तो उसके शरीर को देखकर आकर्षित हुई है और रस्टी से पूछती है, तुम कभी कपड़े नहीं पहनते। रस्टी कहता है कि जब बॉडी इतनी अच्छी हो तो कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या है। इस तरह ब्रैंडी को लाइफ गार्ड की जॉब मिल गई है। यहाँ उसके साथ उसका स्टडी बडी मिचेल भी है। वो यहाँ का मैनेजर है। ब्रैंडी अपने पेरेंट्स के साथ जब ब्रेकफास्ट पर है तब अपने मदर से पूछती है कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी को कब लूज़ किया था। उसकी मदर कहती है कि शादी की रात को। पर ब्रैंडी को बड़ी जल्दी है अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने की। रात को ब्रैंडी की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारी बेटी इस संभोग को लेकर बड़ी जल्दबाजी दिखा रही है, पर साथ में वो कन्फ्यूज़ भी हैं। वो कहती है कि मैंने तो शादी की रात तक इंतज़ार किया था, ब्रैंडी भला इतना वेट क्यों करे। ब्रैंडी के फादर कहते हैं कि सारी उम्र पड़ी हुई है संभोग के लिए, इतनी भी क्या जल्दी है। पूल में आज लाइफ गार्ड के तौर पर जॉब का पहला दिन है ब्रैंडी का। यहाँ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। मिचेल भी मौका देकर उसे पूल में पुश कर देता है। ब्रैंडी यहाँ काफ़ी नर्वस होती है। रस्टी भी ब्रैंडी को संभालने आता है पर रैगिंग के तौर पर उसे पूल में पुश कर देता है। ब्रैंडी को बड़ी परेशानी है। जब वो मिचेल को पूल में धक्का देती है तब मिचेल पूल में डूबने लगा। ब्रैंडी उसे बचाने जाती है। यहाँ पता लगता है कि मिचेल को स्विमिंग नहीं आती। ब्रैंडी कहती है कि तुम इस पूल में बच्चों को प्रोटेक्ट करने का जॉब करते हो और तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। मिचेल उसे रिक्वेस्ट करता है कि ब्रैंडी इस राज को राज ही रखे वरना मिचेल ये जॉब खो देगा। मिचेल ब्रैंडी से स्विमिंग सीखना चाहता है। ब्रैंडी कहती है कि वो घंटे के हिसाब से चार्ज करेगी और वो भी $6.25 पर आवर। मिचेल भी इस डील के लिए राजी है। ब्रैंडी की सिस्टर है एम्बर। एम्बर को संभोग के बारे में बड़ा एक्सपीरियंस है। और ब्रैंडी से बताती कि जब वो महज 14 साल की थी तभी उसने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी थी। एम्बर बताती है कि उसने ये सब कैसे किया। ब्रैंडी इन सब का नोट बनाए जा रही है। बाद में इस नोट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करती है कि वो किस तरह अपनी वर्जिनिटी तोड़ेगी। ब्रैंडी के फादर एक कंजर्वेटिव जज हैं। जब ब्रैंडी अपने फादर जॉर्ज से संभोग के बारे में पूछती है तब जॉर्ज उससे हेजिटेट करते हैं। वो अपनी डॉटर से इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ब्रैंडी अपने दोस्तों से भी संभोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। इन सब से उसने जो नोट्स बनाए हैं उसके बारे में एक टू डू लिस्ट बनाई है। वो किस तरह परफॉर्म करेगी, किस तरह से किस एंगल को किस एक्शन से परफॉर्म करेगी, इन सब की डिटेलिंग करती जा रही है। इसे सीखने के लिए वो सबसे पहले कैमरून से मिली है। उसने किसी ऐसे को पकड़ा है जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। दोनों यहाँ नर्वस होते हुए चुंबन क्रिया करते हैं। बाहर ब्रैंडी की सहेलियाँ बैठी हुई है जबकि ब्रैंडी कैमरून के साथ संभोग करने में व्यस्त है। इस तरह उसने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी। बाद में वो अपनी लिस्ट में से इसे कट करती है। संभोग के अलग अलग तरीके हैं, उन हर तरीकों को उसने अपनी लिस्ट में शामिल किया है।
उन तरीकों को अपने हर पार्टनर के साथ परफॉर्म करती है और इसे बाद में अपनी लिस्ट से हटाती जाती है। अपनी लिस्ट में ब्रैंडी ने हस्तमैथुन करना भी लिखा है और रस्टी की कल्पना करते हुए हस्तमैथुन भी करती है। ब्रैंडी की लिस्ट में अगला टास्क है अपने पार्टनर का हस्तमैथुन करना। वो कैमरन के साथ थिएटर में है। वो उसका हस्तमैथुन करना शुरू करती है, पर ब्रैंडी को नहीं मालूम कि उसे कब तक करना है, इसका एंड कैसे होता है। वो दौड़ते हुए थिएटर से बाहर जाती है, अपनी मदर को फ़ोन लगाती है। उसकी मदर उसे एडवाइस देती है कि ब्रैंडी को इसे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए। ब्रैंडी फिर से आकर कैमरून के साथ हस्तमैथुन करती है। बाद में वो इसे अपनी लिस्ट से काट देती है। अपनी मदर और सिस्टर से वो इसे डिस्कस भी करती है। ब्रैंडी की सिस्टर कहती है कि सुबह के 9 बजे हैं, तुम्हें इस समय ये सब बातें करनी है। ब्रैंडी की मदर कहती है अगर ब्रैंडी को हमसे इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा तो इधर उधर पता करेगी और अपने दोस्तों से गलत जानकारी हासिल करेगी। हमें उसके हर सवाल का जवाब देना चाहिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ब्रैंडी को उसकी मदर ड्राइंग बनाकर दिखाती है कि मेल का प्राइवेट पार्ट होता कैसा है और वो कहाँ से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इन सब टिप्स को लेकर ब्रैंडी अगले दिन रस्टी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। बाद में जब ब्रैंडी मिचेल को स्विमिंग सिखा रही है तब उसकी नज़र मिचेल के बॉडी पर जाती है। बाद में एम्बर ब्रैंडी को लेने आई है। मिचेल जब एम्बर को देखता है तो उसे उसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इधर ब्रैंडी के पेरेंट्स की आपस में कहासुनी हो गई है। ब्रैंडी की मदर ने यह डिस्क्लोज कर दिया है कि जब वो 17 साल की थी तब उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी किसी और मर्द के साथ। ब्रैंडी के फादर जॉर्ज को यह जानकर धक्का सा लगा है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने आप को बड़ा लकी समझ रहा था, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। ब्रैंडी की मदर बताती है कि उन्होंने उस समय पेंट हाउस मैगजीन पढ़ी थी। ब्रैंडी इनकी बातें सुन रही है। अब उसे भी पेंट हाउस मैगजीन का आइडिया आया है। उसने अपने फ्रेंड्स को भी इसे पढ़ने को दिया है। शाम को ब्रैंडी एक क्लब में जाती है। इधर कैमरून ब्रैंडी से मिलने उसके घर पहुंचा है। ब्रैंडी के पेरेंट्स कैमरून को उसके बेडरूम में भेज देते हैं। कैमरून यहाँ ब्रैंडी के टू डू लिस्ट को देख लेता है। ये सब देखकर उसे हैरानी हुई है। कैमरून तो ब्रैंडी को प्यार करने लगा था, पर अब उसका दिल टूट गया है। वो तो ब्रैंडी के लिए बस अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने का बस जरिया था। ये सब जानकर उसे बड़ा दुख हुआ है। रात को भी ब्रैंडी अपने दोस्तों के साथ पूल में है। या ब्रैंडी अपना एक और टास्क मुख मैथुन करना इसे भी परफॉर्म करती है। मिचेल को जब ये सब पता चला है तो वो ब्रैंडी को और उसके गैंग को डांटता है। वो कहता है कि ये बच्चों के नहाने का पूल है, ये कोई संभोग करने की जगह नहीं है। ब्रैंडी अपने घर पहुंची है। कैमरून को देखकर सरप्राइज होती है। कैमरून कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरा बस इस्तेमाल किया। ब्रैंडी अपनी डायरी छीनने की कोशिश करती है। कैमरून पूछता है कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, क्या उनका कोई मतलब नहीं था? ब्रैंडी कहती है कि उसे सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था, पर वो कैमरून को खोना नहीं चाहती। उसे और भी एक्सपीरियंस कैमरून से लेने हैं। कैमरून उदास हो जाता है। उसे तो लगा था कि ब्रैंडी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। ब्रैंडी कैमरून को मनाने जाती है। कैमरून गुस्से में यहाँ से जा रहा है। वो कहता है कि भगवान करे तुम्हें एड्स हो जाए। कैमरून के इस कर्ज के बारे में ब्रैंडी अपने दोस्तों से डिस्कस करती है। कैमरून का दोस्त उसे कंसोल करता है। डफी ब्रैंडी को भी सहारा देता है, पर इन सब में वो ब्रैंडी के साथ चुंबन क्रिया करने लगता है। ब्रैंडी कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। डफी कहता है कि मैं तो बस सहारा दे रहा हूँ। दोनों इसके बाद बेहद करीब आते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इसके बाद ब्रैंडी ने एक ब्लैक गाय से दोस्ती की है। वो उसके साथ भी संभोग का एक्सपीरियंस लेती है। इस तरह एक एक करके ब्रैंडी अपने लिस्ट से इन्हें काटती जा रही है। कुछ दिनों बाद ब्रैंडी की सहेलियाँ उसके घर आती हैं। उनकी नज़र में ब्रैंडी की डायरी आती है। इसमें पता चला है कि ब्रैंडी ने अब तक क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ब्रैंडी ने उस शख्स के साथ भी संभोग किया है जिन पर इन दोनों का क्रश था। इस बात पर दोनों ब्रैंडी से नाराज होती हैं और दोनों चली जाती हैं। जाते हुए दोनों ब्रैंडी को वैश्या कहती हैं। ब्रैंडी अब अकेली हो गई है। कैमरून भी छोड़ गया। दोनों फ्रेंड्स भी उसे छोड़कर जा चुकी हैं। अभी तक ब्रैंडी का एक मेन टास्क पूरा नहीं हो पाया और वो है रस्टी के साथ संभोग का सुख। एक रात वो रस्टी को कन्विंस करती है। उसके सामने वस्त्रहीन होती है। यहाँ के सामने वाले राइवल पूल में दोनों साथ में नहाते हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। यहाँ ब्रैंडी अपने ब्रा को भूल जाती है। इस ब्रा पर ब्रैंडी ने अपना नाम लिखा रखा है। इस तरह वो पकड़ी गई। अब राइवल पूल के लोगों ने ब्रैंडी की कंप्लेंट मिचेल से की है, जो कि इस पूल का मैनेजर है। यहाँ से ब्रैंडी को फायर कर दिया गया है। बाद में रस्टी से ब्रैंडी मिलती है। दोनों संभोग करने के लिए एक फेमस स्पॉट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ संभोग कर ही रहे थे, पर यह बड़ा ब्रीफ था।
उतना एक्साइटिंग नहीं था जितना कि ब्रेंडी ने कल्पनाओं में सोचा था। ब्रेंडी को एहसास हुआ है कि सिर्फ बॉडी अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला संभोग में भी निपुण हो। यहाँ बड़ी कॉमेडी हो गई है। बगल की वैन में ब्रेंडी के पेरेंट्स आपस में संभोग कर रहे हैं। ये सब देखकर ब्रेंडी को गुस्सा आता है। वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है और रस्टी से कहती है कि रस्टी उसे तुरंत ही घर छोड़ दे। इतने में यहाँ कैमरन भी पहुंचा है और रस्टी पर अपनी भड़ास निकालता है। रस्टी कैमरन को मारना शुरू करता है। ब्रेंडी कैमरन को समझाती है। वो कहती है कि उसने कैमरन का इस्तेमाल नहीं किया, वो तो बस संभोग का एक्सपीरियंस करना चाहती थी। उसने कभी नहीं कहा कि वो कैमरन के साथ सीरियस है। साथ ही वो रस्टी से भी कहती है कि उसे अफसोस है कि उसने रस्टी जैसे शख्स के साथ संभोग किया। उसे दोनों में कोई नहीं चाहिए, ना कैमरन ना रस्टी। इधर घर में एम्बर और मिचेल आपस में संभोग कर रहे हैं। ब्रेंडी के पेरेंट्स दौड़ते हुए घर पहुंचे हैं। ब्रेंडी के फादर जॉर्ज ने यह नज़ारा देखा है जिसमें कि एम्बर मिचेल के साथ है। एम्बर की मदर भी आकर इन्हें डिस्टर्ब करती है। एम्बर अपने पेरेंट्स को डांटती है। इन सब में यहाँ काफ़ी कॉमेडी होती है। ब्रेंडी अपने दोस्तों को मनाने पहुंची है। वो गाना गाते हुए उन्हें मनाती है। इस तरह इन तीनों में फिर से दोस्ती हो गई है। जॉर्ज ब्रेंडी से मिलकर कहता है कि उसने अपनी बेटी की फिक्र की है। ब्रेंडी कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो हर एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहती थी, वरना लाइफ का क्या फ़ायदा अगर तुम्हारे मन में कोई कसक रह जाए। उसके फादर ब्रेंडी की बात को एग्री करते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे को हक करते हैं। मिचेल से ब्रेंडी मिली है। मिचेल कहता है कि ब्रेंडी ने कोई गलती नहीं की, कोई क्राइम नहीं किया, उसने उसकी जॉब उसे वापस दे दी है। वो कहती है कि अगले समर में वो फिर से जॉब कर सकती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कैमरन और ब्रेंडी का एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है। इस जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ब्रेंडी और कैमरन मुलाकात फिर से करते हैं। ब्रेंडी कैमरन से माफ़ी मांगती है उसकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए, पर वो कहती है कि उसका कोई इरादा नहीं था उसे हर्ट करने का। इसके बाद दोनों संभोग करने जाते हैं। यहाँ ब्रेंडी ने अपने लिस्ट की आखिरी टास्क यानी कि अपने नितंबों से संभोग किया। अपनी लिस्ट में उसने लिखा था कि वो अपने नितंब से संभोग करना चाहती है। इसे करके उसे एक प्लेजर का एहसास होता है। इस प्लेजर के साथ ही बड़ी खुश होती है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।